साथियों नमस्कार। आज हम चंद्रमा की कलाओं के बारे में जानेंगे। और चंद्रमा जो है जैसे सूर्य दिन के 12 बजे बिल्कुल उच्चतम शिखर पर नज़र आता है, उसी प्रकार चंद्रमा रात को 12 बजे उच्चतम शिखर पर क्यों नहीं नज़र आता, उसके बारे में जानेंगे। तो आज मैं यह शुरू करता हूँ। ये सूरज है दोस्तों, और ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ 5 डिग्री एंगल पे, जैसे मैंने बताया था पहले पिछले वाले वीडियो में, कि जिस प्लेन में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, उस प्लेन में चंद्रमा चक्कर नहीं काटता पृथ्वी के। उस प्लेन से 5 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये 5 डिग्री का एंगल है ये, और चंद्रमा इस 5 डिग्री के एंगल पे 27.5 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। परंतु पूनम से अगली पूनम में 29.5 दिन लग जाते हैं आने में। और वही मैंने बताया था, क्योंकि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती हुई 27.5 दिन में करीब 28 डिग्री, मतलब इतने 29 डिग्री आगे घूम जाती है। उसका भूकांश 29.5 डिग्री आगे आ जाता है। तो 29.5 दिन के अंदर ये फिर वापस उसी पोजीशन में आता है चंद्रमा, जिस पोजीशन में पूनम को था। वरना अगर पृथ्वी नहीं घूम रही होती तो हर पूनम 27.5 दिन में ही आती। अगर चंद्रमा ही घूमता होता पृथ्वी के चारों तरफ, और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ नहीं घूम रही होती, तो चंद्रमा के 27.5 दिन में ही फुल मून डे होता। परंतु अब जैसे हम इसको देखते हैं कलाओं को, तो अब ये यहाँ कि जैसे मैंने बताया कि भाई जो सूरज जो है हमारे को पता है कि दिन के 12 बजे उच्चतम शिखर पर होता है, परंतु चंद्रमा क्यों नहीं होता रात को 12 बजे? तो हमने इसके बारे में कभी गौर नहीं किया। आज थोड़ा सा इसकी जानकारी लेते हैं। तो ये जो चंद्रमा है, यहाँ हमने ये 2 फिगर बना रखे हैं। एक तो ये सूरज जो है यहाँ से, इसका नॉर्थ पोल ऊपर है, इसका नॉर्थ पोल ऊपर है पृथ्वी का, और इसका चंद्रमा का भी नॉर्थ पोल ऊपर है। अब क्या होता है कि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। दूसरा जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये नीचे वाला, इस डायग्राम में सूरज का ऊपर से देख रहे हैं। सूरज को यहाँ साइड से देख रहे थे, अब ऊपर से देख रहे हैं, तो नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा सूरज का बीच में। और अब यहाँ पृथ्वी को भी ऊपर से देखेंगे। पहले पृथ्वी को हम यूँ देख रहे थे, अब पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे तो यूँ दिखाई देगा सामने, यूँ। इसी तरीके से चंद्रमा भी पहले ऊपर से देख रहे थे, यूँ चंद्रमा का ये नॉर्थ पोल है, और अब यहाँ ये ऊपर, मतलब साइड से देख रहे थे यहाँ, और अब ऊपर से देख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ ये इसका जो नॉर्थ पोल था इसके सेंटर में आ जाएगा। यहाँ ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ ये इसके सेंटर में आ गया। तो जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती है, चंद्रमा पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती हुई, तो ये 27.5 दिन में इसकी पोजीशन यहाँ से कहाँ रहेगी? जैसे ये यूँ चक्कर काट के गया, ऊपर से देखेंगे तो यूँ चक्कर काटेगा, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से ये पृथ्वी का प्लेन के अंदर ही घूम रहा है ये, और ऊपर से देखने पे ये चंद्रमा यूँ घूम जाएगा यहाँ, और यहाँ 27.5 दिन में यहाँ आएगा ये चंद्रमा। 27.5 दिन में यहाँ आएगा, तो उस टाइम इसकी 13 होगी, और यहाँ 14 होगी, और यहाँ पूनम होगी। 27.5 दिन के बाद यहाँ तक आ पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इस जब पृथ्वी पे जो आदमी बैठा है, ये सूरज के सामने का जो हिस्सा है इसको यूँ दिखाई देगा। सूरज का इस चंद्रमा यूँ आएगा, इतना पोर्शन दिखाई देगा प्रकाश का। परंतु पृथ्वी पे जो बैठा आदमी, उसको क्या दिखाई देगा? चंद्रमा यूँ इतना दिखाई देगा, आधा। तो उस टाइम ये फुल मून डे नहीं होगा, उस टाइम 13 होगी, जब ये 27.5 दिन में। तो 13 में अब ये जैसे मैंने बताया कि भाई हम ये जानना चाह रहे थे कि ये रात के 12 बजे ही सिर के ऊपर क्यों नहीं होता है। जिस प्रकार यहाँ पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रही है,
जब फुल मून डे है मतलब पूनम है, तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे, ये एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस पे घूम रही है और ये यहाँ उसके एक्सिस का पॉइंट दिख रहा है ऊपर से देखने पे। तो पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे में। जो यहाँ आदमी बैठा था वो उसको रात के 12 बजे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन के 12 यहाँ बज रहे हैं उसके, दिन के 12 बजे यहाँ है क्योंकि सूरज की तरफ है, और यहाँ उसके सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे हैं, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है उल्टी। तो ये सुबह के 6 बजे और ये शाम के 6 बजे। और ये दिन के 12 बजे। ये रात के 12 बजे। तो जिस टाइम फुल मून डे होता है उस टाइम लगभग रात के 12 बजे हमारे को चंद्रमा सिर के ऊपर नजर आता है। परंतु अब जैसे अमावस आ गई पौने 15 दिन के अंदर, यहाँ घूम के चंद्रमा यहाँ आ गया अमावस के दिन, तो अब क्या होता है कि ये बिल्कुल सूरज की सीध में आ गया, क्योंकि हमारे को ये पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ प्रकाश सारा यहाँ पड़ रहा है और ये अंधेरे का पोर्शन है, ये अंधेरे का पोर्शन है, ये अंधेरे का पोर्शन है। तो हमारे को चंद्रमा उदय तो हो रहा है, परंतु वो लगभग सूर्योदय होता है तब उदय होता है और सूर्यास्त के समय ही अस्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी इसके यूँ घूम रही है। तो यहाँ उसको सुबह 6 बजे जब सूर्योदय होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसी टाइम 6 के आसपास जैसी भी पोजीशन है पृथ्वी के ऊपर आज हमारी, उसके अनुसार सूर्योदय के साथ साथ चंद्रोदय भी हो रहा है, और चंद्रोदय और चंद्रास्त भी इसी अनुसार शाम के 6 बजे के आसपास हो जाएगा, जिस प्रकार सूर्यास्त होगा, क्योंकि चंद्रमा इस सीध में है, सूरज की सीध में। चंद्रमा जब अपोजिट साइड में होता है तब ये रात के 12 बजे हमारे को सिर के ऊपर नज़र आता है, और शाम के 6 बजे हमारे को ये उदय होता नज़र आता है। यहाँ जो आदमी बैठा है उसको यहाँ से उदय होता हुआ नज़र आएगा सूर्य चंद्रमा, और 6 बजे के थोड़ा बाद में हो सकता है 6:45 बजे हो, लोकेशन के अनुसार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो 7 बजे के आसपास या लोकेशन के अनुसार हमारे को फुल मून डे पे, तो ये रात के 12 बजे हमारे को सिर के ऊपर नज़र आएगा फुल मून डे पे, और सुबह अस्त हो जाएगा, क्योंकि आदमी यहाँ इससे घूमता हुआ यहाँ आ जाता है और यहाँ से इधर चला जाता है। तो चंद्रमा उसको दिखेगा नहीं, उस टाइम उसको सूरज दिखने लगेगा सुबह के समय, पूर्णिमा के दिन। तो ऐसे पोजीशन रहेगी। इस प्रकार इसी तरह से यहाँ भी हमारे को चंद्रमा जो है हमारे को इतना ही नज़र आएगा, ये ऐसे, ये वास्तव में तो सूरज के सामने ऐसे नज़र आएगा, परंतु पृथ्वी के सामने, पृथ्वी का इस साथ जो है ना, इसको यहाँ से आधा ही नज़र आएगा, पृथ्वी से जो आदमी बैठा होगा उसको इस तरीके से नज़र आएगा, ये पोर्शन इतना नज़र आएगा, इतना। तो यहाँ ये अंधेरा है और ये इतना पोर्शन, तो इतने पोर्शन में तो ये अंधेरे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा इसको, और ये रोशनी वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, ये रोशनी वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, ये अंधेरे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि रोशनी वाला पोर्शन सूरज के मतलब इस तरफ चला गया थोड़ा सा पृथ्वी से देखने पे, और अंधेरे वाला तो वैसे नहीं दिखेगा। तो इसलिए 13-14 को पूरा चंद्रमा नहीं दिखता, परंतु पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है। तो इस टाइम जिस प्रकार अमावस के दिन हमारे को दिन के 12 बजे सूर्य चंद्रमा ऊपर आता है, सिर के ऊपर होता है, परंतु दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका पोर्शन जो है अंधेरे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारे को चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा। परंतु चंद्रोदय हो रहा है, उदय हो रहा है और अस्त भी हो रहा है उस दिन, अमावस वाले दिन। तो इसी प्रकार यहाँ 14 को, 12 को, 13 को, और यहाँ एकम, दूज, तीज, चौथ, ऐसे चंद्रमा हमारे को दिखाई जरूर देगा, परंतु वो कितने बजे चंद्रोदय होगा, कितने बजे चंद्रास्त होगा, वो इसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ अमावस के अगले दिन से शुरू होता है तो भी थोड़ा नहीं दिखाई देता। दूज को चंद्रमा हमारे को
आकाश के अंदर रात को शाम को थोड़ा सा दिखाई देता है थोड़ी देर के लिए, परंतु उदय हो सकता है वो 10 बजे हुआ हो, 8 बजे सुबह 10 बजे हुआ, और अस्त वो ज़रा शाम के 10 बजे के आसपास होता। इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है और सुबह से लेके अब ये 11 बजे उदय होने लग जाएगा, 12 बजे, 13, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, यहाँ 6 बजे उदय होने लग जाएगा। तो इस तरीके से कलाएँ बनती है और हमारे को इस प्रकार जो रात के 12 बजे हमारे को चंद्रमा हमेशा सिर के ऊपर नहीं नज़र आता। जिस प्रकार दिन में सूरज 12 बजे सिर के ऊपर नज़र आता है, उस प्रकार चंद्रमा हमेशा रात को 12 बजे सिर पे नज़र नहीं आएगा, सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही। तो ये आगे दोस्तों ये थोड़ी सी अच्छी जानकारी थी कि भाई कैसे चंद्रमा हमारे को रात के 12 बजे सिर पे नज़र नहीं आता, उसकी कलाएं बनती रहती हैं, कम ज़्यादा क्यों होती है, ये थोड़ा सा देखा। तो आगे हम और भी वीडियो बना के देखेंगे कि अब अगले वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसमें कि सूर्य की ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे कि ये इसकी भविष्यवाणी कैसे की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जो हमने अब तक डाटा बनाए हैं उस डाटा के आधार पर ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी की जाती है।